नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। एनडीए ने कर दिया है सीट शेयरिंग का ऐलान। अब कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं रहेगा। किसको कितनी सीट मिली है, इस बारे में जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए प्रियंका, जो सीटों का ऐलान हुआ है उसके मुताबिक सचमुच अब एनडीए में कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड 101 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटें और चिराग पासवान को 29 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी इक्वल सीटें, 6-6 सीटें दी गई है। अब यह जो सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है, इस पर सोचिए कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड को मना लिया भारतीय जनता पार्टी ने। जनता दल यूनाइटेड हमेशा से बिहार में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इक्वल बराबर की सीटों पर लड़े। 2020 की बात करें तो 2020 में जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार दोनों इक्वल बराबर के सीटों पर लड़ रहे हैं। 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिला है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को। जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? जनता दल यूनाइटेड ने जो अपना बड़े भाई का जो कद है वो बराबर के भाई में तब्दील हो गया है। मतलब अब तक एनडीए में यह होता था कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता रहा है जनता दल यूनाइटेड। आज नहीं, जब से गठबंधन बना है तब से। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब इस बार जनता दल यूनाइटेड 101 सीट और भारतीय जनता पार्टी 101 सीट। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा इसमें मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता दिख रहा है? चिराग पासवान को। चिराग पासवान हार्ड बार्गेनर साबित हुए हैं और 29 सीटें उन्होंने पाने में सफलता हासिल कर ली है। 29 सीटें एनडीए में पा लेना आसान नहीं है। मतलब इससे साफ हो गया है कि 2020 में चिराग पासवान ने जो कुर्बानी दी थी वो बेकार नहीं गई। 2020 में चिराग पासवान ने क्या कुर्बानी दी थी? 2020 में चिराग पासवान के पास हालत यह थी कि या तो वे स्वीकार करते जितनी सीटें उन्हें गठबंधन में मिल रही थी एनडीए में उतनी सीटें स्वीकार करते, या फिर अलग चुनाव लड़ते और जोखिम लेते। उन्होंने जोखिम लिया, 2020 में रिस्क लिया और रिस्क लेकर, जोखिम लेकर अकेले 136 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। और जब 136 सीटों पर प्रत्याशी उतारे तो उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। एक सीट पर जीते, बाकी सारी सीटों पर हार गए। और वो भी एक सीट, जिस मटिहानी सीट पर वे जीते, वो विधायक उनके बाद में जदयू में शामिल हो गए। मतलब बिहार विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या 0 हो गई। तो यह इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। 2020 में बिना विधायकों वाली पार्टी बन गए थे चिराग पासवान। लेकिन कुर्बानी तो बेकार नहीं जाती है और की हुई मेहनत भी बेकार नहीं जाती है। तो चिराग पासवान ने 2020 में जो कुर्बानी दी, जो मेहनत की, उसका फायदा देखिए 2025 में उनको मिल गया। 2025 में चिराग पासवान को 29 सीटें मिली। 29 सीटें एनडीए में पा लेना इतने बड़े बड़े शुरमाओं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच आसान है। रामविलास पासवान के लिए भी, रामविलास पासवान जब अपने एकदम चरम पर थे, उस समय वे 29 सीटों 2005 में 29 विधायक जीत कर आए थे उनके। वो उनकी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। लेकिन एनडीए में उनके लिए भी इतनी सीटें हासिल कर लेना आसान नहीं हुआ करता था। तो चिराग पासवान विनर रहे हैं एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी विनर रही है। जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की जो भूमिका है उसको खोती हुई दिखी है और जीतन राम मांझी को 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। खबर यह भी है कि चिराग पासवान को सिर्फ 29 सीटें नहीं मिली हैं, साथ ही साथ उन्हें एक राज्यसभा की सीट
और एक एमएलसी की सीट भी का भी वादा किया गया है। अच्छा। अब यही जिद लेकर जीतन राम मांझी भी गए थे दिल्ली जी। लेकिन जीतन राम मांझी को पता नहीं कैसे, जीतन राम मांझी कह रहे थे कि 15 सीटों पर हम किसी तरह नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा था कि है, लिख दिया था पोस्ट करके माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर कि है न्याय अगर तो आधा दो, मगर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन बीजेपी वह भी दे न सकी, आशीष मुसहर समाज का ले न सकी, और पता नहीं कैसे किया जादू और मना लिया जीतन राम मांझी को 6 सीटों के लिए। और वो दुखी होकर नहीं माने हैं। देखिए दिल्ली से आते वक्त उन्होंने क्या ट्वीट किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है कि बिहार में नीतीश जी और मोदी जी की सरकार बनेगी और बिहार में बहार रहेगी और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था और रहूंगा, हूं और रहूंगा। और उन्होंने, उनकी बातों से लग रहा था कि जैसे भी मनाया है, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने जादू किया है, जादू तो किया है और वे गदगद हैं। अब 15 सीटों की जिद पर अड़े जीतन राम मांझी कैसे मान गए 6 सीटों पर? यह तो जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी को मनाने वाली भारतीय जनता पार्टी जानती होगी। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा के एक भी सांसद नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के एक भी विधायक नहीं है उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, लेकिन इसके बावजूद कुशवाहा वोट बैंक में उनकी पकड़ है, पूरे बिहार में पकड़ है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा बिना विधायक और खुद राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी पार्टी का कोई सदस्य नहीं है, बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी का कोई सदस्य नहीं। तो बिना विधायक और बिना सांसद की पार्टी होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा अपने जनाधार की बदौलत 10 सीटों की मांग कर रहे थे और अड़े हुए थे। कल उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, धोखा, छल, मीडिया में खबरें प्लांट कराई जा रही हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, और इन सब के बीच वो मान गए हैं 6 सीटों पर। और कैसे माने हैं अब यह तो उपेंद्र कुशवाहा जानते होंगे या भारतीय जनता पार्टी जानती होगी, लेकिन मान गए हैं और खुशे खुशे मान गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जादू चला लिया है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो बड़े भाई छोटे भाई का गैप था वो मिटा लिया है। दोनों पार्टियां बराबर की भाई हो गई हैं और चिराग पासवान को भी मना लिया है, जीतन राम मांझी को भी मना लिया है और उपेंद्र कुशवाहा को भी मना लिया। उधर महागठबंधन में लड़ाई चरम पर है। मुकेश सहनी ने यहां तक कह दिया है कि बीमार हो गया है महागठबंधन, इसका इलाज कराने जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर्स हैं, वहीं इलाज होगा। अब दिल्ली में आज मुकेश सहनी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव बैठेंगे और वहीं इस बीमारी का इलाज निकाला जाएगा। लेकिन एनडीए ने सीटों के शेयरिंग पर बाजी मार ली है। महागठबंधन से पहले एनडीए में सीटों की शेयरिंग फाइनल हो गई। तो सुना आपने कि किस तरीके से एनडीए में सीटों की शेयरिंग फाइनल हो गई है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी इस पे कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।